नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं? चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से समझते हैं कि आप कैसे घर बैठे जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ये मैं दिल्ली के लिए बता रहा हूँ। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा लॉगिन और रजिस्टर्ड। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी। तो आपको जो है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपने पहले ही बना रखा है, आप पहले ही आप लॉगिन कर चुके हैं, तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना है। अगर आप एक न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। आधार नंबर डाल के जो कैप्चा कोड फिल करके आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सक्सेसफुली साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद जो है ई डिस्ट्रिक्ट वाले जो है आपको आपके मैसेज पर यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर देंगे। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉगिन एरिया में एंटर करने हैं। उन यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल के आपके जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। आपको सिंपली यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट 23 नंबर पर, इसके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं तो आप देख लेना। इसके सामने एक अप्लाई का ऑप्शन होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो पूरी डिटेल्स हैं जो आपने फिल करी होंगी रजिस्टर करने के टाइम वो सारी आ जाएंगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स एकदम सही है तो आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक एंट्री फॉर्म आएगा ओपन होकर, आपको इस एंट्री फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑप्ट इन सर्टिफिकेट, आप किस चीज़ के लिए अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा रहे हैं। पेंशन के लिए या राशन कार्ड के लिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको पर्पज से बना रहे हैं या नहीं है यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल, तो आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन वो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर आपको जो प्लेस है वो आपका ओन है, खुद का है या किराए का है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पहले बना है या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे येस और नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है कि आपके नाम पे आपका जो बिजली का बिल है वो कनेक्शन है, और है तो येस पे कर देंगे, नहीं है तो आप नो पे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना रहा है अगर उसके नाम पे बिजली का बिल आता है तो आप येस कर देंगे, अगर नहीं आता है तो नो कर देंगे। पांचवा जो ऑप्शन है वो है राशन कार्ड होल्डर, कि आप यदि आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है इनकम टैक्स पे, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं भरते तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेवन्थ जो ऑप्शन है वो है आपकी जो स्कूल की फीस है बच्चों की वो कितनी है महीने की, वो आप यहाँ पे एंटर करना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं। उसके बाद एट्थ जो ऑप्शन है वो है इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो एनुअली सालाना वो कितनी जगहों से आती है और कितनी आती है वो यहाँ पे बतानी है। सिंपली आपको इनकम बतानी है कि आपकी जो कितनी सालाना इनकम है वो कितनी बनती है साल की, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं जो इनकम है यहाँ पे वो सेट कर दिया है। आप यहाँ पे जीरो नहीं भर सकते, आपको कोई ना कोई तो इनकम दिखानी ही होगी। तो लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है इसमें मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की जो इनकम है वो वहाँ पे दिखानी है। आप यहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे एक करें चाहे दो करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने के बाद जो है आपको उनका जो रिलेशन है आपके साथ क्या है उसको आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। उसके बाद उनकी इनकम है, अगर कोई विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको कोई इनकम होगी नहीं तो आप सिंपली इसको जीरो कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो और किसी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करना है, यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके किसी अन्य सदस्य का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड होंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आप चाहे तो पैन कार्ड या इलेक्शन कार्ड डाल सकते हैं। सिंपली आपको ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, उसकी तो दोनों साइड की जो फोटो होती हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसकी जो दोनों साइड की फोटो है वो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो आप डॉक स्कैनर की मदद से लगा सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप कैसे जो है फ्रंट की और बैक की जो फोटो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई से भी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड नहीं लगाना चाहते तो आप पैन कार्ड की फोटो भी इसमें लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट क्या है, कि वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसको डॉक्यूमेंट नंबर जैसे पैन कार्ड है पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड डाले तो आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो है 200 KB तक ही उसका जो साइज है वो होना चाहिए। PDF में, JPG में आप इन दोनों फॉर्मेट के अंदर जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है रेजिडेंस प्रूफ। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। सिंपली आपको ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आप क्या डालना चाहते हैं। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड सिंपली वही स्टेप्स को फॉलो करना है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपने आधार कार्ड पहले से ही ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएगा और आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो PDF उसको अपलोड कर लेना है। देन टिक के ऑप्शन पर आपको चेक मार्क करके अपलोड के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो ये आधार कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप है वो है सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड। अब सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड क्या होता है, इसमें जो है आपके जो सिग्नेचर है वो आधार कार्ड के ऊपर होने चाहिए। जैसे कि अगर आप डिजिटली सिग्नेचर करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कैसे आप अपने जो है आधार कार्ड हो या चाहे वोटर कार्ड हो पैन कार्ड हो उस पर कैसे डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट से चाहे कोई सा डॉक्यूमेंट हो उस पर डिजिटली सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं। बस जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, जो मैंने स्टेप्स उस वीडियो में बताए वो फॉलो करने हैं, तो आप इजी वे में जो है अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और देन आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। फोर्थ जो ऑप्शन आता है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन। अब इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब इसको घोषणा पत्र भी कहा जाता है, तो इसको घोषणा पत्र भी कहते हैं। अब ये इसमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको अदर करना है और ये अदर डिपार्टमेंट का नेम है, यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। बस ई डिस्ट्रिक्ट लिख देना, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो। उसके बाद जो घोषणा पत्र है वो कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे जो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो जनरेट होकर आ जाएगा। उस पर जो आपको डॉक्यूमेंट नंबर है वो टॉप पर लिखा होगा, बस आपको वही डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालने हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर भी आपको आपके साइन करने हैं। और वो साइन कैसे कर लेंगे उसके लिए मैंने आप वीडियो बना रखी है, तो आप उसी वीडियो में आप देख सकते हैं जाके कि आप कैसे डिजिटली साइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो फिफ्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक की स्टेटमेंट। अब आपका अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट में हो सकता है, चाहे वो कोटक में हो, SBI में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, किसी बैंक अकाउंट में आपका जो खाता है वो हो सकता है। आपको सिंपली ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करके अदर करना है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे सिंपली बैंक स्टेटमेंट टाइप करनी है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में अदर सेलेक्ट करना है। अदर डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी आपके बैंक अकाउंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख देनी है, जैसे कि आपका SBI में तो SBI लिख देना, कोटक महिंद्रा बैंक है तो KMB लिख देना, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOB लिख देना। उसके बाद तो डॉक्यूमेंट नंबर आपका सिंपली यहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट उस पर जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। ये सिंपली जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड हो जाएंगे। इसमें जो थर्ड ऑप्शन था जैसे कि सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ आधार, ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है रेजिडेंस प्रूफ, यहाँ पे आपने जो अपना आधार कार्ड है वो लगा दिया होगा। जैसे आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको अपना सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगानी है, लेकिन आपने जो है पहले अपना आधार कार्ड जो है अपलोड कर रखा है रेजिडेंस प्रूफ के अंदर, तो हो सकता है कि वो ये बोले कि आपको जो अपना आधार कार्ड है वो पहले डीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आप
दोबारा से आधार कार्ड को लगा सकते हो। अब वो आप आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कैसे करोगे, आपको सिंपली होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको जो फॉर्म है वो सेव है। सिंपली आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सेक्शन का एक ऑप्शन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय डॉक्यूमेंट्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आपको आधार कार्ड को अभी डीएक्टिवेट करना है, आपको सिंपली आधार कार्ड के जो सामने जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट नाउ, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म पे वापस कैसे जाना है, आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा पेंडिंग फॉर सबमिशन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उसी फॉर्म पे आ जाएंगे। आपके जो पहले के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड रहेंगे, बस आपको सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ आधार कार्ड में अपना आधार कार्ड है वो दोबारा से एंटर करना है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। आपको नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा आपका समरी का। आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें आपने सारी समरी आ जाएगी। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है या आप कुछ भरना चाहते हैं उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप सिंपली एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आधार नंबर पे आपके जो एक ओटीपी आएगा वो आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आपको, इसमें जो है आपकी यूज़र आईडी भी लिखी होगी और एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा और वो एड्रेस लिखा होगा जहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाना है। आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करवाने के लिए एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होने के बाद 10 से कम 14 दिन के अंदर अंदर आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आपको जो है सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट प्रिंट एंड डाउनलोड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फर्स्ट एक वेबसाइट आएगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर लिखा है प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाइड फॉर, आपने किसके लिए अप्लाइड करा है, हमने जाहिर सी बात है इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा, तो आप इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जो अपना एप्लीकेशन नंबर है जो आपको लास्ट में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जो उस पर 14 डिजिट का जो नंबर होता है एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन नंबर, इसे आपको यहाँ पे वो एंटर करना है। उसके बाद जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करनी है और फिर आपको जो है कैप्चा कोड है इसको आपको फिल करना है। अगर बाई चांस आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, आपको रिफ्रेश कर देना है। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपका जो प्रिंट वो है इनकम सर्टिफिकेट वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।